साथियों, उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे भारत में आज अगर बहुजन समाज के लोगों के साथ कोई कदम पे कदम मिलाकर चल रहा है तो वो केवल दो नेता चल रहे हैं। एक बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी, दूसरे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी चल रहे हैं। जो कि आप हाल ही में उत्तर प्रदेश में हुए लगातार दो कांड के बाद आपने देख लिया कि राजनेताओं का किस प्रकार से बहुजन समाज के लोगों के साथ सक्रियता बनी है। बहुजन समाज के लोगों के साथ जब अन्याय हो रहा है तो कौन सी नेता किस तरह से सक्रिय हैं उस कांड पर जांच करवाने के लिए, उस पीड़ित परिवार से मिलने के लिए कौन सी नेता कितने सक्रिय हैं। आपने देख लिया कि बहुजन समाज के साथ हुए अन्याय पर केवल ज्यादा सक्रियता कोई दिख रहा है तो केवल मायावती जी और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि नगीना के सांसद चंद्रशेखर रावण जी दिख रहे हैं। उससे पहले मैं साथियों मेरठ के हुए लगातार दो कांड के बारे में उल्लेख कर दूं कि कैसे क्या मामला यहां तक ही नहीं सीमित है। उस दलित परिवार के साथ अन्याय हुआ जिसके बाद उसी दलित परिवार से मिलने के लिए, शोकाकुल परिवार से मिलने के लिए दलित समाज से उठ करके एक नेता आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद जी को परिवार से नहीं मिलने दिया जा रहा। एक किस प्रकार का कानून है? क्या आज हमारे देश में हमारे आम लोगों के वोट को लेकर जो नेता सत्ता पर बैठते हैं, कुर्सी पाते हैं, क्षेत्र को जीतते हैं, क्या उसी लोगों के साथ अगर अन्याय हो रहा तो क्या वह नेता अपने लोगों से मिलने ना जा सके? इस प्रकार से क्यों रोका गया है? आज मैं हर पॉइंट को बताऊंगा साथियों कि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद जी को किस प्रकार से दिल्ली से ही निकलते वक्त रोकना शुरू कर दिया गया था उनको। क्या हमारी प्रशासन ये चाह रही है कि दलित समाज से नेता ना मिले? हालांकि वही बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने तीखा प्रहार कर दिया हो, प्रशासन पर प्रहार किया है। मायावती जी ने क्या क्या कहा है मैं भी वह अपनी वीडियो में बताऊंगा, आप लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले मैं चंद्रशेखर रावण की मैं बात करता हूं। साथियों, चंद्रशेखर रावण यानी कि चंद्रशेखर आजाद जी को जब पता चला कि मेरठ में एक दलित महिला की हत्या कर दी गई है और उसके बेटी का अपहरण करा लिया गया है, जब इसकी सूचना चंद्रशेखर जी को मिली तो फौरन जो है दिल्ली से गाजियाबाद के रास्ते मेरठ जाने के लिए तैयार हो गए। इधर जब प्रशासन को पता चली कि आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर रावण जी मेरठ में आ रहे हैं, इसे मुद्दा ना भड़के पुलिस पूरी बल के साथ एक्टिव हो गई है। हर सिटी हर चौराहे पर एक्टिव हो गई रोकने के लिए। उधर आजाद समाज पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता थे क्षेत्र के वह भी पूरा एक्टिव हो गए थे कि किस तरह से नेताजी को पीड़ित परिवार के घर पहुंचाया जाए। जिस दिन आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर रावण जी निकले थे उस दिन यूं कहें कांड के बाद हर 10 किलोमीटर पर पुलिस बल तैनात थी, बैरिकेडिंग लगी थी। यूं कहें तो हर 10 किलोमीटर पर बैरिकेडिंग लगे थे। जिस दिन आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे थे उस दिन दलित परिवार के घर पूर्व सांसद यानी कि साधना के पूर्व सांसद सुनीता सोम एवं मंत्री सुनील बराल जो है पीड़ित परिवार से मिल रहे थे। उनको उनकी ढढ़ास बढ़ा रहे थे, उनको ये बता रहे थे कि आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी, आपके साथ न्याय होगा। जिसके बाद इधर चंद्रशेखर रावण जी भी मेरठ की ओर बढ़ रहे थे। इधर उनसे आने से पहले आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता परिवार की ओर परिवार से मिलने के लिए बढ़ रहे थे, तभी उन्हें पुलिस के द्वारा रोक लिया गया। पुलिस के द्वारा रोकने पर मुजफ्फरनगर के नगर अध्यक्ष ने पुलिस को बताते हुए यह कहा, एसपी के नगर अध्यक्ष ने बोला कि हमें तो रोक लोगे लेकिन भैया जी को नहीं रोक पाओगे, हमारे समाज का मामला है। नगर अध्यक्ष ने कहा कि हमें तो रोक ले रहे हो लेकिन हमारे भैया जी हो यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी को आप नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि ये घटना, ये जो शर्मनाक निंदनीय घटना हुई है ये हमारे समाज की घटना हुई है, हमारे समाज से घटना हुई है, हमारी समाज की महिला के साथ, बेटी के साथ अन्याय हुआ है। इधर गाजीपुर आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच गए। गाजीपुर बॉर्डर पे जहां पर कुछ दिन पहले किसानों का धरना हुआ था वहीं चंद्रशेखर रावण जी को रोक लिया गया, उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया गया। फिर उसके बाद उसी जगह पे चंद्रशेखर जी के साथ पार्टी के सभी कार्यकर्ता यूं कहें तो एकाएक मौजूद हो गए और वहां धरने पर बैठ गए। कुछ समय धरने पर बैठने के बाद चंद्रशेखर रावण जी पैदल भागने लगे। आप तस्वीर को देखिए, पैदल वो भागने लगे, कच्ची पक्की रोड के माध्यम से वह आगे बढ़ने लगे। तभी आगे रास्ते में एक बाइक वाला मिलता है, उस बाइक पर चंद्रशेखर आजाद जी बैठते हैं और किसी न किसी तरह 60 किलोमीटर की यात्रा तय कर लेते हैं। आगे जब फिर एक टोल प्लाजा यानी कि मेरठ के समीप जहां कांड हुई थी उसके समीप
एक टोल प्लाजा है जहां पर पुलिस पूरा चकाचौंध थी, यूं कहे तो बैरिगेटिंग, कड़ी बैरिगेटिंग थी। वहां चंद्रशेखर आजाद जी को फिर रोक लिया गया, क्योंकि यहां से जब वो बाइक से भाग रहे थे, चंद्रशेखर रावण जी मेरठ की ओर बढ़ रहे थे, तभी सादी वर्दी में पुलिस भी पीछा कर रही थी इनको रोकने के लिए, यूं कहे तो, या फिर कोई अन्य बवाल ना हो, इसलिए पुलिस पीछे पीछे लगी हुई थी। जब आगे एक टोल प्लाजा पर फिर चंद्रशेखर जी को रोक लिया गया तो चंद्रशेखर जी ने बहुत ही शांत शब्दों में कहा कि मैं पुलिस का सम्मान करता हूं, इसलिए पुलिस भी हमारी सम्मान करे। मुझे मारी गई मां जिसके साथ जिसकी हत्या की गई है वो हमारी मां के समान है। जो मारी गई मां है उनके परिवार से मुझे मिलना है, मुझे मिलने दिया जाए। मैं हमेशा पुलिस का साथ, कानून का सम्मान करता हूं, इसी सम्मान के साथ मैं एक नेता हूं, मुझे उस पीड़ित परिवार से मिलने दिया जाए। इसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने, सांसद ने अपने सोशल अकाउंट एक्स पर इमोशनल भाव में पोस्ट किया कि जो मेरठ के सरधना में कांड हुआ है वह अति निंदनीय है। इस पर उन्होंने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से यह मांग किया है कि इसका निष्पक्ष तरह से जांच करके दोषियों को गिरफ्तार किया जाए, परिवार के साथ न्याय हो, अन्याय ना हो। क्योंकि अगर ऐसे अन्याय होगा तो आज हमारे समाज में, हमारे देश में असामाजिक हिंसात्मक लोग जो हिंसा बढ़ाते हैं और हमारे समाज के लोगों के साथ अन्याय करते हैं, वह लोग खुलेआम घूमेंगे अगर न्याय नहीं हुआ तो। और साथियों, ये सरधना, मेरठ का सरधना यहीं तक नहीं सीमित है, वही घटना, मामला शांत ही नहीं हुआ कि एक और मामला सामने आ गया जो अति निंदनीय एवं सोचनीय विषय है। क्योंकि यहां पिछड़ी समाज से एक युवक रानू कश्यप के साथ अन्याय हुआ। यूं कहें तो रानू कश्यप की अति निंदनीय हत्या की गई है, जघन्य अपराध किया गया है। रानू कश्यप के साथ इस प्रकार से उसकी हत्या की गई है, मैं आपको बताऊं कि उसको जो है जिंदा जलाकर मार डाला गया है। उसके पास जो 80,000 रुपए थी उसको पहले लूटा गया, उसके बाद मारा गया, फिर जिंदा जलाकर मार दिया गया। जिसके बाद आजाद समाज पार्टी के नेता फिर सोशल अकाउंट एक्स पर पोस्ट किए। उन्होंने लिखा कि इस परिवार के साथ, इस युवक के साथ न्याय होनी चाहिए। उन्होंने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से फिर मांग किया कि गवर्नमेंट इस पर निष्पक्ष जांच कराए और इस पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का काम करे और उचित मुआवजा भी देने का काम उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट करे। आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सोशल अकाउंट पोस्ट पर लिखते हुए कहा है, और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से अपराध बढ़ रहा है इस पर जल्द से जल्द नियंत्रण करने के लिए कानून अच्छी बनानी चाहिए, मजबूत कानून बनानी चाहिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को। वहीं साथियों, बात करते हैं इन दोनों कांडों में मायावती जी ने क्या कहा है। साथियों, मायावती जी ने सबसे पहले मेरठ के दलित महिला की जो हत्या की गई है, उसके बेटी का अपहरण किया गया, उस पर मायावती जी ने सोशल अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया है। यूपी के मेरठ के सरधना थाना क्षेत्र के अंतर्गत दलित मां की हत्या एवं उसके बेटी का अपहरण कराना एक बहुत ही अति निंदनीय अपराध है, जो कि यह घटना अति दुखद एवं शर्मनाक है। इस पर कितना घोर विरोध किया जाए कानून का, वह कम ही है। उसके बाद मायावती जी ने यह कहा कि सरकार को इसे गंभीरता से लेनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करना चाहिए। आज जो महिलाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है, इस पर सरकार को एक्शन लेनी चाहिए, ताकि आगे कोई भी हत्यारा आरोपी ऐसा काम करने से पहले 100 बार सोच ले कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे साथ जिस प्रकार से उस आरोपी के साथ हुआ था उसी तरह मेरे साथ भी होगा। इस तरह से मायावती जी ने लिखा कि सरकार को इस तरह से कार्रवाई करनी चाहिए दोषियों के ऊपर। वहीं दूसरे कांड में जो पिछड़े वर्ग के रानू कश्यप के साथ हुआ है, वह भी मायावती जी ने लिखा है। इस युवक के साथ, जो इस युवक की हत्या की गई है, जलाकर मार डाली गई है, अति क्रूरता के साथ शर्मनाक घटना घटित हुई है, जिस पर शासन प्रशासन दोनों स्तर पर एक्टिव होकर सक्रियता, सजगता के साथ कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि आगे कोई भी दोषी ऐसा काम करने से पहले 1000 बार सोचे। मायावती जी ने इस पर और कड़ा प्रहार करते हुए पोस्ट लिखा। उत्तर प्रदेश प्रशासन से यह मांग की है कि इस पर जो है सजगता, सतर्कता, सक्रियता के साथ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। अब साथियों, बात करते हैं एक लोकतांत्रिक देश में जो क्रूरता होती थी अंग्रेजों के शासनकाल में, उससे निपटने के लिए कि ऐसा क्रूरता ना हो,
आम निर्दोषों के साथ जो है ऐसा क्रूरता ना हो, इसलिए हमारे देश के बहुत से लोगों ने फांसी तक को चूम लिया था कि हमारे देश में लोगों के साथ अन्याय ना हो। जो अन्याय कर रहे हैं उनको देश से भगाने का काम किया गया, जान पर खेलने का काम कर लिए हमारे देश के लोग, ताकि ऐसे अन्याय करने वाले लोग हमारे देश में असामाजिक लोग ना रहें, जिसके लिए कड़ी मेहनत करके देश को आजाद बनाए, लोकतांत्रिक देश बनाए। लेकिन उसके बाद भी हमारे देश में कुछ असामाजिक लोग ऐसा काम करने लगे। क्या इसी दिन के लिए हमारा देश आजाद हुआ था? आज सबसे शर्म की बात यह है कि सोशल अकाउंट पे बहुत से लोगों ने पोस्ट भी किया है कि आज एक नेता को परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा है। ऐसा क्यों? व्हाई डू यू प्रशासन, तुम्हारा प्रशासन ऐसा क्यों कर रहा है? एक नेता को एक शोकाकुल परिवार से नहीं मिलने दिया जा रहा। अब साथियों, मैं ज़्यादा इस पर जो है डिस्कस नहीं करूंगा, एनालिसिस नहीं करूंगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। यहीं पर हम अपना रिपोर्ट खत्म करते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट में जरूर प्यारा सा कमेंट लिखें। और मायावती जी और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे वह भी कमेंट में जरूर बताएं। तो दीजिए ब्रिजेश गुप्ता को इजाजत, मिलते हैं एक नई मुलाकात नई वीडियो के साथ।